नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर अभी भी आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे कंपटीशन से। याद रखना है, मैंने आपसे कहा था कि जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टेंडर नोटिस जारी किया था एग्जाम कराने के लिए, क्योंकि एनटीए इसका पेपर नहीं कराएगा। जी हां। और इसके बाद अब मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही बड़ी बात है कि 13 बड़ी कंपनियों ने, है ना, यहां पर इसका टेंडर एक्सेप्ट किया है ना, और उन्होंने बिड स्टार्ट कर दी है। और हो सकता है ना, कि आपकी 15 जनवरी तक, वैसे तो 16-17 जनवरी तक कंफर्म हो जाना है, फिर 15 जनवरी तक, है ना, ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि कौन सी कंपनी इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर जूनियर असिस्टेंट कौन एग्जाम कराएगा। ये नोटिस भी यहां पर जारी कर दी गई है, देख पाएंगे 6 जनवरी की ये नोटिस, कल की रात की नोटिस है ये। और जहां पर देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल 13 एजेंसीज कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने रेस्पॉन्स किया है, जिन्होंने अपनी अपनी बिड सबमिट करी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का पेपर मैं कराऊंगा। और एक बार ये बिड अगर सबमिट हो जाती है तो 15 जनवरी तक इसकी लास्ट डेट है, 15 जनवरी के पहले पहले, क्योंकि जनवरी के लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाना है। और टोटल कितनी वैकेंसी पर ये नोटिस आने वाली है भैया, फुल नोटिफिकेशन, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसी कितनी आने वाली है। 270 पोस्ट आएंगी आपकी रिव्यू ऑफिसर की, और 357 पोस्ट आएंगी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की, यानी आरओ की टोटल 270 पोस्ट और एआरओ की 357 पोस्ट, यानी 627 बच्चों, 627 वैकेंसी पर यह नोटिफिकेशन आपका जारी किया जाएगा। अब कुछ विद्यार्थी जो नए हैं, जो पहली बार चैनल को देख रहे होंगे, और वो कह रहे होंगे सर क्या योग्यता है। मैं आपको लगातार चिल्लाता चला जा रहा हूं कि अगर आपने ट्रिपल सी नहीं किया है, रोज हमारे पास यहां पे फोन आता है, सर मैंने एडीसीए किया है, सर मैंने डीसीए किया है, मैंने पीजीडीसीए किया है, मैंने बीसीए किया है, क्या मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यहां पर कभी कभी क्या कर देता है कि ट्रिपल सी और ओ लेवल में एक ही चीज कहता है, या तो आपके पास ट्रिपल सी होना चाहिए और या तो आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, दोनों ही मान्य है। अब हो सकता है कि यहां पर चीजें चेंज की जाएं कि बीसीए आपने किया है तो बीसीए एमसीए तो चलो बड़ी चीज है, वो तो ले लिया जाएगा, लेकिन आपने डीसीए किया है या आपने घर के पास जो इंस्टीट्यूशन था वहां से आपने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, वो सब मान्य नहीं होगा। फिर मैं बता रहा हूं, डोएक सोसाइटी नीलिट का ट्रिपल सी आपके पास होना चाहिए, कुछ अदर इंस्टीट्यूट से आपका कोई भी मान्य नहीं होगा। बार बार बच्चों मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अब बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अब वैसे भी ट्रिपल सी अब जनवरी लास्ट में आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक अगर आपके पास ट्रिपल सी आ जाता है तो बढ़िया बात है। मैंने हर महीने कहा बच्चों, ट्रिपल सी नहीं है कर लीजिए, ट्रिपल सी नहीं है कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लास्ट डेट तक अगर आपका ट्रिपल सी सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है, क्योंकि बेटा जो आपने पेपर कब दिया था ट्रिपल सी का वो मान्य नहीं है ना, आपका जो सर्टिफिकेट जारी हुआ है, जो नीचे डेट दी गई है, वो नोटिफिकेशन डेट लास्ट डेट से पहले की होनी चाहिए, बस इतना आपको मैं बताना चाहता हूं। अगर हम लोग यहां पर बात करें कि कट ऑफ क्या थी, अगर हम लोग यहां पे 2016 के 2019 के 2021 की कट ऑफ की बात करें, तो इसके पहले ये पता होना चाहिए योग्यता क्या मांगी जाती है। तो जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, वो, यानी कि मैं अपेयरिंग हूं, मैंने ग्रेजुएशन में चला गया हूं, लास्ट ईयर है, नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, आपके पास ट्रिपल सी या ओ लेवल का सर्टिफिकेट हो या कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, लेकिन क्या मान्यता प्राप्त, है ना। मान्यता प्राप्त का मतलब ये नहीं है कि किसी प्राइवेट संस्था से, है ना, जो नीलिट और डोएक संस्था है उनसे मान्यता प्राप्त की बात पर बात हो रही है, या बीसी आपने किया हो, एमसी किया हो तो अलग बात है, सॉफ्टवेयर का कोई पार्ट आपने किया हो तो वो अलग बात है। इसके बाद इंग्लिश टाइपिंग होगी। अब इंग्लिश टाइपिंग कोई बच्चे कहते सर आरओ में होती है एआरओ में नहीं होती, क्या दोनों में ही होगी, आरओ और एआरओ दोनों में ही इंग्लिश की टाइपिंग होती है। पेपर के तुरंत बाद ही आपकी 25 मिनट का या 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, पेपर आपने ओवर किया, आधे घंटे बाद पानी वानी पीने के बाद आपकी टाइपिंग हो जाती है। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार चेंजेस हो जाए, चेंजेस होने की ना की संभावना है। मैं आज की अपडेट बता रहा हूं कि चेंजेस होने की ना की संभावना है, जो जैसा था वैसा ही रहेगा। इंग्लिश आपकी 10 नंबर की कर दी गई थी, वो उतनी रहेगी, हिंदी आपकी 10 नंबर की थी उतनी रहेगी, कंप्यूटर बढ़ा दिया गया है, कंप्यूटर 25 प्रश्न कर दिए गए हैं, है ना। बाकी चीजें मैं आपको बता देता हूं किसमें कितना पूछा गया था। अब देखिएगा, तो चेंजेस कुछ नहीं होंगे, ना के बराबर चेंजेस होंगे, या तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। तो टाइपिंग भी उसी सेम डे में ही होनी है आपकी, यानी कि रिटर्न लेने के बाद सीधे टाइपिंग होगी। 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इसमें मांगी जाती है।
सिलेक्शन प्रोसेस आपका बताया, रिटन एग्जाम आपका होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स होंगे, 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ऑनलाइन ये पेपर होता है। फिर मैं बता दूं आपको, ये पेपर ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन ये पेपर नहीं होता, ओएमआर बेस्ड नहीं होता, ये आपका ऑनलाइन पेपर होता है। अगर चेंजेस आप चाहते हैं कि होता है, चेंजेस होगा, तो ये ऑफलाइन बेस पे हो सकता है, ऐसा आपके मन में आ रहा होगा। लेकिन जो 13 कंपनियां हैं वो सब ऑनलाइन वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग टेस्ट की बात की जाए तो 500 वर्ड आपको मिलते हैं, 20 मिनट में आपको टाइप करनी होती है, 25 दूनी 50, यानी 25 वर्ड पर मिनट, तो 20 मिनट में 25 दूनी 50, 500 वर्ड आपको टाइप करने होते हैं। 50 मार्क्स की आपकी ये होती है, तो 200 ये हो गया, 50 ये हो गया, तो टोटल आपको 250 में से, यानी कि 250 मार्क्स में से आपकी क्या बनती है, मेरिट बनती है। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए इसका जो कट ऑफ होता है वो काफी हाईवी जाता है, काफी ज्यादा जाता है। इसमें कट ऑफ ज्यादा जाने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अगर आपने इसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर लिए, लेकिन आपने टाइपिंग टेस्ट में 50 में से 25 नंबर प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप फेल हो जाएंगे। यानी 25 नंबर कम से कम आपको चाहिए ही होंगे, ताकि आपको आगे स्टेज में भेजा जा सके, आपके मेडिकल एटिकल में या डीवी में आपको बुलाया जा सके। तो 50 में 25 नंबर तो चाहिए। लोगों के 45 प्लस नंबर रहते हैं टाइपिंग में, याद रखिएगा। आपका पूरा खेल कहां पर है, ये रिटन एग्जाम में, निगेटिव मार्किंग है नहीं। कट ऑफ की बात करेंगे, फिर बात करेंगे किस टॉपिक से कितने सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो बैच है वो पिछले 7-8 महीनों से लगातार चल रहा है, बैच कंप्लीट हो गया है। इसमें बस आपकी कौन सी क्लास बची होगी, कंप्यूटर में नेटवर्किंग की क्लास मैं आपको करवा रहा हूं, है ना। 1-2 क्लास बची होगी, इसके बाद इंटरनेट की क्लास में अपलोड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, अपलोड नहीं अपडेट कर दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे जो सिलेबस है ना, वो अपडेट होने को मांगता है, तो मैं चीजें अपडेट करता रहता हूं। बैच की फीस बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बनेंगे, है ना। तो बैच की फीस बिल्कुल ना के बराबर है, 3500 रुपए फीस है, लेकिन उसकी फीस मैंने कम कर दी है। इस वीडियो को देखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह फीस मात्र 1999 रुपए की होगी, और सिर्फ कितने घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए। यानी आज से स्टार्ट होगा और 48 घंटे के लिए इस बैच की फीस मात्र कितनी हो जाएगी, 1999 रुपए हो जाएगी। तुरंत जाइए एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और एआरओ का बैच बाय कर लीजिए। सारी क्लासेस पड़ी हैं, अपना शेड्यूल बना लीजिए, और कौन सी क्लास, कौन सा सब्जेक्ट, कितने नंबर का, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाकर क्लासेस को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमसे बेहतर आपको मिलेगा नहीं कोई, सिलेक्शन के पार्ट से बता रहा हूं। अगर आप सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एसएसजी गुरुकुल, अदर मैटर के आधार पर देखेंगे कि हम आपको पॉलिटी 500 घंटे पढ़ा दें, हिस्ट्री आपको 300-400 घंटे पढ़ा दें, फिर मतलब ही क्या है टीचर होने का, मतलब ही क्या है संस्था ज्वाइन करने का, मतलब ही क्या आपको कोर्स लेने का। इंपॉर्टेंट वो है कि जो पूछा जाए बस उतने पे आप टिके रहिए, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर पेपर मैंने आपको पूरे दे ही दिए हैं, पूरे आपको करवाई दिए हैं। पहले पूरी हिस्ट्री करवा दी, पूरी पॉलिटी करवा दी, पूरी ज्योग्राफी करवा दी, पूरी आपकी साइंस करवा दी, पूरी कंप्यूटर करवा दी। 572 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे, सब मैंने करवा दिया आपको। और आप अब ताकतवर हो गए होंगे। जो विद्यार्थी हमारे पेड बैच के विद्यार्थी हैं वो कमेंट करके जरूर बताना कि आप, आपको क्या कंप्यूटर में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में कोई दिक्कत होती है, बताओ। और इन सब एग्जाम्स में मैंने आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं कि आपको किसी और टीचर ने पढ़ाया हो। हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ाई है, ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ाई है, पॉलिटी मैंने आपको पढ़ाई है। बात समझ आ रही है। अगर आप देखेंगे कंप्यूटर मैंने आपको पढ़ाया है, यूपीजी के मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर आपकी टीम में से किसी और ने पढ़ाया, आपने नहीं पढ़ाया। तो इस बैच में मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद जीएस को पढ़ने के बाद, पूरी रीजनिंग पढ़ने के बाद, हिंदी और इंग्लिश पढ़ने के बाद कोई और भी एग्जाम आप दे सकते हैं आराम से। एक बैच से कई सारे आप कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। यदि हम लोग 2016 की कट ऑफ देखें तो जनरल की कट ऑफ 190 थी, एआरओ में 166, ओबीसी की 182, एआरओ की 158, एससी की 171, एआरओ की 150, एसटी की 153, इसकी 127, फीमेल की 178, 159। इसमें 2016 में आरओ की वैकेंसी 343 थी, एआरओ की 66 थी मात्र। 2019 की बात की जाए तो आरओ की वैकेंसी 132 थी, है ना। 212, 207, 198, 200 और 205, ये मैक्सिमम कट ऑफ कितना है, 212। 2021 का देखा जाए तो 2021 में आरओ की वैकेंसी में आपकी 46 थी और एआरओ की वैकेंसी 350 थी, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे ज्यादा 350 और 46 मैच कर लो, कितना हो जाएगा 396। 396 वैकेंसी थी, इससे 132 वैकेंसी थी, इसमें कितनी हो गई 60, 40, 100, लगभग 400 प्लस वैकेंसी। पहली बार इतिहास में 627 वैकेंसी का एक रिकॉर्ड बनने वाला है। 627 वैकेंसी, ज्यादा वैकेंसी, है ना।
और एक और बात, यहां पे लोग बहुत भ्रम फैलाएंगे आप लोगों के लिए। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर की तैयारी हमारे साथ करे थे, है ना, क्या बताइए उनका रिटन एग्जाम निकला नहीं था? सबका रिटन एग्जाम निकलवाया था मैंने, है ना, क्योंकि विद्यार्थी कहते हैं इसमें होएगा ही नहीं, इतनी मेरिट हाई जाती है, वैकेंसी बिक जाती है ना, सीट बिक जाती है, पैसा चलता है। लेकिन जब इनका सिलेक्शन हो गया और जो विद्यार्थी ग्रुप सी में सिलेक्ट हो गए, जूनियर असिस्टेंट बन गए, तब वो यहां पर आके कहते हैं नहीं सर, हम भी ऐसे लोगों की बातों में आ गए थे, मेहनत करने से होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मेहनत करने से होता है, चक्कर में मत पड़िए। लोग आधा कंपटीशन ऐसे ही कह देंगे, खा लाएंगे कि बिक जाती है, बिक जाती है, बिक जाती है। समझ में आ गया? फॉर्म ही नहीं डालोगे, ठीक है ना, फॉर्म डालना, सिलेक्शन हम दिलवाएंगे, जो तैयारी हम करवाएंगे वो तैयारी आपको करनी है, और मैक्सिमम सिलेक्शन फिर से एसएसजी गुरुकुल देगा। अभी आप देखिए 627 वैकेंसी, कितना 210, मैक्सिमम कट ऑफ कितना है 250 में 210। तो 210 में से तो 45 नंबर तो टाइपिंग वाले फ्री में ले जाते हैं, तो 210 में 45 घटा दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा आप खुद ही देखिए, 10 चला गया तो 200 बचा, 200 में 35 और चला गया तो लगभग 165। तो क्या 200 में 165 नंबर के आसपास आप ला नहीं सकते हैं? बिल्कुल आराम से आते हैं, 200 में से 165 आराम से आते हैं। क्वेश्चन का लेवल तो देखो, हर्षवर्धन की राजधानी पूछा गया था, है ना, तो आराम से आप कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, कठिन होते हैं, वो सब में होते हैं, है ना, तो आप आराम से कर सकते हैं। ये हमारा अधिकारी बैच संख्या 26 है। इसकी फीस 5000 से कम करके 2500 करी गई। अब इसकी फीस कर दी गई मात्र 1999 रुपए 48 घंटे के लिए, तो इसको जरूर ज्वाइन करें। अब हम ये देखते हैं कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में देखा जाए तो। हिस्ट्री में 2021 में, है ना, हिस्ट्री में 40 प्रश्न, क्योंकि 2021 वाला पैटर्न ही इस बार आएगा, तो 2019 वाला छोड़ देना है। तो हिस्ट्री के 40 प्रश्न अकेले पूछे जाते हैं, तो यानी हिस्ट्री अब आप जानते हैं किससे पढ़नी है। ज्योग्राफी एनवायरमेंट 23 क्वेश्चन, पॉलिटी के 11 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 6 क्वेश्चन, सेंसस के 3 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 11 क्वेश्चन, यूपीजीके के 8 प्रश्न, एग्रीकल्चर 9 प्रश्न, रीजनिंग के 25 प्रश्न, हिंदी के 10, इंग्लिश के 10, साइंस के 22, कंप्यूटर के 22। यानी कि आपको सबसे ज्यादा क्या पढ़ना है? आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है रीजनिंग, और जो सबसे आसान तरीके से आपको अनुराग सर पढ़ा रहे हैं। साइंस 22 नंबर, कंप्यूटर 22 नंबर, हिस्ट्री 40 नंबर, ज्योग्राफी एनवायरमेंट 23 नंबर। यानी इतना हमने पढ़ दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, कंप्यूटर और क्या नाम है, रीजनिंग, तो बस बेड़ा पार हो जाने वाला है। एआरओ की बात की जाए, जो विद्यार्थी एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, है ना, कि कुछ तो मिले, क्योंकि जो विद्यार्थी आरओ भरता है वो एआरओ भरता है, क्योंकि इसमें स्टेनो टाइपिंग तो मांगी नहीं जाती कि स्टेनो मांगी जा रही है, तो इसमें आरओ मिले या एआरओ मिले, बात एक ही है भैया दोनों में, और दोनों का फॉर्म अलग अलग भरा जाता है, दोनों का पेपर भी अलग अलग होता है, इसलिए दोनों फॉर्म भरने हैं, दोनों का पेपर भी अलग, सिलेबस पूरा सेम होता है, टाइपिंग वही है, सब कुछ सेम है ना। हिस्ट्री के 31 क्वेश्चन, ज्योग्राफी एनवायरमेंट 25 क्वेश्चन, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन, इकोनॉमी 8 क्वेश्चन, सेंसस 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर के 17 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 4 क्वेश्चन, यूपीजी के 10 प्रश्न, रीजनिंग के 26 प्रश्न, हिंदी के 12, इंग्लिश के 10 ही रह जाएंगे, साइंस के 22, कंप्यूटर के 22। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आपको बैच में देते हैं, आपको कोई किताब नहीं खरीदनी है, आपको बैच में मिलता है प्रीवियस ईयर पेपर, आपको मिलते हैं क्लास नोट्स, आपको मिलते हैं लेक्चर नोट्स, आपको मिलते हैं डिजिटल नोट्स, आपको मिलते हैं क्विजेस, है ना, आपको मिलता है टेस्ट पास, वो सब कुछ मिलता है जो आपके सिलेक्शन के जरूरी है। यानी कि इसी 2000 रुपए में आपको किताबें मिल जाएंगी, आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, आपको डाउट भी मिल जाएगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, आपको क्विजेस भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ तो मिल जाएगा। और यही चीज अगर आप बाहर खरीदोगे तो सिर्फ आप हार्ड कॉपी खरीदोगे तो 2000 से ऊपर निकल जाएगा, लेक्चर और कॉस्ट की अलग बात, है ना। ऑफलाइन में 10,000 रुपए आप देके आएंगे, फिर भी आपको वो मैटर नहीं मिलेगा जो आपको हम और हमारी टीम देगी, ठीक है। और किसी भी क्लास को कितनी भी बार देखिए, कोई समस्या नहीं है। तो अब देर नहीं करनी है बच्चों, बेटा अब देर नहीं करनी है ना। जो टाइपिंग वाली बिडिंग वाला पार्ट था वो भी हो गया, है ना, जो बिडिंग वाला पार्ट था वो भी कंप्लीट हो गया, और वैकेंसी कितनी आ रही वो भी बता दिया, योग्यता भी बता दी, सब कुछ तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है। अब कुछ बचा नहीं है, है ना। 13 कंपनियां यहां पे लिस्ट कर ली गई हैं, है ना। सबमिट देयर बिड्स विद इन द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम इन रिस्पॉन्स टू द, है ना, अफोर्सेड आरएफपी। तो ये 15 जनवरी के आसपास आपका ये सेटल हो जाएगा, है ना। और लास्ट जनवरी के लास्ट वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन। फिर 60 से 90 दिन के भीतर पेपर हो जाएगा। फिर 90 दिन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, 60 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर का पेपर पिछली बार दिया था उनसे पूछ लीजिए, नोटिफिकेशन जारी किया गया और
75 दिन के पेपर या नहीं 40 दिन के नोटिफिकेशन जिस दिन समाप्त हुआ उसके 40 दिन के भीतर पेपर हो गया तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, अभी जाइए। लेकिन एक और बात, ट्रिपल सी आपका जनवरी में आ जाए सर्टिफिकेट तो सही रहेगा। यानी नोटिफिकेशन आने के नोटिफिकेशन लगभग 1 महीना अगर चलता है तो लगभग 1 महीने के बाद अगर फरवरी के बीच में भी आ जाता है आपका ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट तो भी आप लकी चार्म होंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।